सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर रहे होंगे, यानी कि कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए अब आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है लगातार आपके करीब आ रहा है और आपको बिल्कुल अपनी तैयारी में दिन रात एक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब वही टाइम है। अगर इस टाइम पर आपने मेहनत कर ली ना तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और अगर आपने इस टाइम पर ढील डाल दी तो ऑब्वियसली आपका जो है पेपर जो आपका रिजल्ट है वो बेकार होने वाला है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको दिन रात एक कर देने की ज़रूरत है। ओके, आज की इस वीडियो में हम क्या लेकर आए हैं देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है ना, उसमें पार्ट 2 जो आपकी बुक नंबर 2 है ना, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है एंड आपको प्रोवाइड भी करा दी है ना। उस वीडियो को आपने देखा होगा और अपनी बुक पे आपने टिक भी लगाए होंगे और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है ना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जो आपकी सेकेंड बुक है ना, सेकेंड पार्ट है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बुक में से क्या क्या होने वाले हैं टिक लगवाऊंगा और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, रिपीटेड हैं, है ना, और जो इस बार आ सकते हैं, है ना, जो इस बार आ सकते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन बताऊंगा और हर एक्सरसाइज में से 3 से 4 क्वेश्चन ही बताऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। क्योंकि देखिए आप जो है पूरी बुक के सभी क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते, ऐसा मैं समझ सकता हूं। क्योंकि देखिए अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स तो पढ़नी नहीं है, आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है ना। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं भाई, तो आपको सभी क्वेश्चन को लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ को फेस करने के बराबर है ना। तो इसलिए मैंने सोचा है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना क्लास 12th की मैथमेटिक्स में, वो आपको बता दें, है ना। अगर इस टाइम पे आपको कोई पूरी बुक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा है तो वो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है ना। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, है ना। इंट्रोडक्शन काफ़ी हो चुका है एंड यहाँ पर हम बुक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है कौन सा होता है, जो हमारा समाकलन होता है ना, वो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर होता है ना। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है समाकलन, है ना, इंटीग्रल्स, है ना, इंटीग्रल। और इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मैक्सिमम मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। समाकलन और अवकलन ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से ज़्यादातर, है ना, मैं आपको बता देता हूँ 45 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके समाकलन और अवकलन से आते हैं ना। समाकलन और अवकलन से ही 45 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो समझ सकते हैं भाई वेटेज कितना है ना, वेटेज कितना ज़्यादा है इस चीज़ का। तो चलिए इसमें से हम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। समाकलन यानी इंटीग्रल्स में से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और एग्जाम्पल भी बताऊंगा। मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका एक्सरसाइज नंबर 7.1 है ना, उसमें आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 समाकलनों का आपको ज्ञात करना है ना, इनके समाकलन करना है आपको, सिंपल और कुछ भी नहीं है। एंड जो आपका 16 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मैंने क्या क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 19, बस आपको ये याद करने तैयार करने हैं। ओके, याद क्या ही करते हैं, मैथ में तो प्रैक्टिस करनी होती है ना। तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी 7.1 है उसमें 6 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और हमारा जो कि ऑब्जेक्टिव है। देखिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताते हुए चल रहा हूँ, प्लस आपको जो एक्सरसाइज होती है उसमें से भी बताते हुए चल रहा हूँ, प्लस मिसलिनियस एक्सरसाइज में से भी बताते हुए चल रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं एंड जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है ना, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है और इसको आपको याद रखना है। जो प्रति अवकलज निकालने के लिए पूछेगा ना, तो इसी कॉन्सेप्ट पर पूछेगा और जो है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारी जो है 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, है ना, प्रश्नावली 7.2। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो हमसे 1 से 27 यानी 27 प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों में हमें करना क्या है, फलन का समाकलन करना है ना। जो आपके लिए फंक्शन दे रखा है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, सिंपल और कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 22।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं VIMP, है ना, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। बाकी को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो मैंने टिक लगवाए हैं, है ना, रेड स्टार आपको जहाँ पर दिख रहा है, उन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पर, और आगे भी इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं भाई हमारा बोर्ड जो है NCERT को फॉलो करता है ना, तो NCERT से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। एंड यहाँ पर मैंने आपको बता दिए एक्सरसाइज नंबर 7.2 में हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 22, है ना। आप भी अपनी बुक पर लगाते हुए चलिएगा, ठीक है ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। एंड इसके बाद 35, 36, 37, 38 और 39, है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं 29 के बाद 35, 36, 37, 38, 39, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे, है ना, मोस्ट VIMP क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। ओके। एंड इसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.3 है ना, एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। इसमें हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है ना, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद 22 एंड इसके बाद 24, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख सकते हैं 7.2 में से मैंने आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही बताए हैं, और इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। 7.3, ओके, 7.3 में से 3 क्वेश्चन ही बताए हैं। आप सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इतनी तो कर ही सकते हो ना। तो इसलिए आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट जिस पर मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ, सिर्फ आप वही तैयार कीजिए, एंड आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स में बोर्ड एग्जाम में, है ना। एंड यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारी यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 7.4 है ना, एक्सरसाइज नंबर 7.4 हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एंड इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एंड इसके बाद जो आपके क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 23, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे, इन्हें आप हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें भी फलनों का समाकलन ही पूछा है और कुछ भी नहीं है ना। फलनों का समाकलन निकालने के लिए ज़रूर आता है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप अपनी बुक में भी टिक लगा सकते हैं, है ना। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, है ना। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बताऊँगा, है ना, कोई फर्जी टॉपिक नहीं बताऊँगा आपको जो नहीं आता है। एंड इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.5 है ना, वो भी अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें 1 से 21 नंबर प्रश्नों तक हमसे बोला है कि परिमेय फलनों का समाकलन करना है ना, परिमेय फलनों का समाकलन करना है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है वो भी अच्छा है। एंड 16 नंबर एंड 17 नंबर और 18 नंबर एंड 22 नंबर, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मैंने क्या बोला एक बार दोबारा बताता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, 6 है और 16 है, 17 है, 18 है और 22 है ना। इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो हमारा फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, इसलिए यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। एंड वही क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है ना। एंड यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7.6, देखिए जो आपका अवकलन है, अवकलन एवं सांतत्य तथा अवकलनीय था, उसमें भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं। और जो आपका समाकलन है, इसमें भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.6 में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 22, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 11 है, फिर 16 है, 18 है और 19 और 22 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपको VIMP क्वेश्चन समझकर ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और इस बार भी इसी कॉन्सेप्ट पर आएंगे, है ना। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट वही रहता है, डिजिट चेंज कर सकता है ना, फंक्शन चेंज कर सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। एंड यहाँ पर 23 और 24 हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है स्किप कर रहा हूँ चीज़ों को, है ना, क्योंकि मुझे जो है इस बार वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, है ना। एंड जो आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज 7.7 है, ये फर्जी एक्सरसाइज समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन नहीं आते हैं और मैं आपको क्वेश्चन बताकर आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता, है ना। 1 से 9 तक प्रश्नों का जो फलनों है, फलनों का समाकलन करना है ना। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है इनको आपको स्किप करना है, यानी कि जो आपकी
एक्सरसाइज नंबर 7.7 है उसको आपको स्किप कर देना है ना। स्किप करने का मतलब ये है कि आपका टाइम बचत हो, है ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा, है ना। अब आगे देखिए, आगे देखेंगे तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.8 है ना। 7.8 प्रश्नावली भी आपको क्या करना है, स्किप करना है ना, स्किप करना है। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं स्किप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे तो प्रैक्टिस करने का क्या ही फ़ायदा, है ना। तो यहाँ पर आपको इसे भी स्किप करना है 7.8 एक्सरसाइज को। ओके, इसमें भी हमें निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना रहता है ना। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए जो आपका प्रश्नावली 7.9 है ना, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन, है ना। इसमें देखिए हमसे बोला जाता है कि समाकलनों का मान हमें कैसे ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए हमें ज्ञात करना है ना। सब्स्टिट्यूशनल मेथड आपने पढ़ा होगा, है ना, तो आपको उसे लगाकर इसे सॉल्व करना है। एंड इसके बाद यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैंने इसे बता दिया, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, है ना। ये 7.9 एक्सरसाइज में मैंने आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका उदाहरण नंबर 34 है ना, एग्जाम्पल नंबर 34 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VIMP है, इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपकी यहाँ पर देखेंगे इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना, इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर 7.10 यानी कि 7.10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए VIMP क्वेश्चन है ना, तो इसे भी आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 20 और 21, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार लिख देता हूँ, देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। 7.10 एक्सरसाइज में, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। जिसमें कि हमारा 20 और 21 हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। एंड इसके बाद जो आपका उदाहरण नंबर 35 है ना, उदाहरण नंबर 35 में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 35 में हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करना है ना। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, उनकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप सिर्फ टिक लगाकर छोड़ दोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको, है ना। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में हमारा जो है उदाहरण नंबर 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में हमारा उदाहरण नंबर 38 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VIMP है ना, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो आपका एग्जाम्पल नंबर 39 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और एग्जाम्पल नंबर 40 है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद जो आपका उदाहरण नंबर 42 है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आपको मान ज्ञात करना रहेगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, देख सकते हैं काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, तो भाई लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाएंगे। और जो आपका अध्याय नंबर 7 है उस पर विविध प्रश्नावली है ना, मिसलिनियस एक्सरसाइज में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे कौन से होने वाले हैं। हमें इस प्रश्नों में करने का होता है समाकलन, फलनों का समाकलन करना रहता है, सिंपल है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, और जो आपका 15 है, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ना। और 23rd नंबर क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इनको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका 24 से 31 नंबर तक के प्रश्न है ना, उसमें निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और 26, यही 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन हमसे पूछता है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, है ना, 32 से 39 तक को हमें सिद्ध करना है ना, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसमें हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 32 है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर
39 और क्वेश्चन नंबर 40 है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन तो मैंने ऑब्जेक्टिव लिए हैं ना, और एक क्वेश्चन आपका जो है नॉर्मल लिया है, जो कि पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो आपको करना क्या है, इन दोनों क्वेश्चन की भी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ से आता है तो इसी टाइप का आएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस आएगा। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है ना, अध्याय नंबर 8, जो कि है समाकलनों के अनुप्रयोग, है ना। अब देखिए हमने अवकलन पढ़ा तो अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ लिए, समाकलन पढ़ा तो अब उसके भी अनुप्रयोग पढ़ने हैं ना। देखिए समाकलनों के अनुप्रयोग, इसमें हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं, चलिए देखते हैं, है ना। जो आपका समाकलन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है ना, इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला उदाहरण ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आता है ना, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना रहेगा, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए दीर्घवृत्त हमें दे रखा है, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दीर्घवृत्त घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, है ना, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद प्रश्न 3 से 4 में हमें सही उत्तर का चयन करना है, नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। इसमें हमसे बोलता है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 एवं जो आपका x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना है, प्रैक्टिस करना है। एंड इसके बाद जो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जो आपका उदाहरण नंबर 4 आपका काफ़ी अच्छा है ना, विविध। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। एंड यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एंड जो आपका सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पर आएगा, मैंने बार बार बता दिया। एंड आपको जो है इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिस पर मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए जो आपका अध्याय 8 है वो काफ़ी छोटा था, कंप्लीट हो चुका है। एंड अध्याय नंबर 9 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9 है ना। चैप्टर नंबर 9 है अवकल समीकरण, है ना। अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे। और 2024 में ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छे नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो आप देख लेते हैं 2025 के लिए कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ना, तो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर, यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.2 है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है ना। एंड इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। जिसमें हमें बोला जाता है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि और घात याद करनी है ना। और ये 1 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही हैं, सिर्फ एक नंबर में ही पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कोटि और घात ज्ञात करना काफ़ी आसान होता है ना, और ये बोल दिया कि यदि परिभाषित हो तो ज्ञात करना है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आपको ज्ञात करना है अच्छे से, है ना। इसमें भी आपको कोटि ज्ञात करनी रहेगी। एंड इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, अवकल समीकरण हमें दे रखा है, इसकी हमें घात बतानी है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और हाँ इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हमसे क्या पूछेगा, कोटि और घात। सिंपल, हमसे ये 2 चीज़ें पूछेगा। ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो कोटि और घात ही पूछेगा, है ना, जो कि काफ़ी आसान होता है, देखते ही आप बता सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास को लिया है तो, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमसे बोल रहा है कि अवकल समीकरण दे रखा है और इसकी हमें कोटि बतानी। देखिए इसमें घात पूछी, इसमें हमसे कोटि पूछी, तो सिंपल इसी चीज़ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है यहाँ से क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज है वो चेंज होती है। एक्सरसाइज नंबर 9.2 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ना, एक्सरसाइज नंबर 9.2। अब यहाँ पर आप देखेंगे
इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सिर्फ 2 ही हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है ना। इसमें हमसे बोला था कि 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्नों को सत्यापित कीजिए कि दिए हुए फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने जो है इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया है ना। इस एक्सरसाइज में से सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव को लिया है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपकी 9.2 में होने वाला है। देखिए 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल की उपस्थिति में स्वच्छ अचरों को संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9.2 है ना, वो स्टार्ट हो जाती है एक्सरसाइज नंबर 9.2। इसमें हमसे क्या पूछते हैं, देखिए 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है ना। व्यापक हल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आते ही हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। मोस्ट VIMP क्वेश्चन है ना। ये जो 4 क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे है ना। बिल्कुल अच्छे से आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे है ना। प्रैक्टिस करने में क्या ही जाता है, तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ आप उनकी ही प्रैक्टिस करेंगे, ओके। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 23 है ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे ना, तो यही वाले होंगे 19, 22 और 23 नंबर क्वेश्चन है ना। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे, ओके। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा है ना। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9.4 है ना। एक्सरसाइज नंबर 9.4 हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एंड इसमें जो है 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और इसमें से प्रत्येक को हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमसे बोल रहे हैं कि हमें ये सिद्ध करना है कि हमारा अवकल समीकरण समघाती है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 है ना। ये क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, VIMP क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यहाँ से हमसे पूछना है कि 11 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए है ना। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 ही इम्पोर्टेंट है सिर्फ, है ना। इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, है ना। इसमें हमसे जो है बोला जाता है कि अवकल समीकरण के दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल हमें ज्ञात करना रहेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो प्रैक्टिस करने से काफ़ी फ़ायदा होता है ना। बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप जल्दी अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे, है ना, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और राइटिंग भी साफ़ होगी आपकी, है ना। वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। तो आगे देखेंगे तो हमारी यहाँ से एक्सरसाइज चेंज होती है, एक्सरसाइज नंबर 9.5 है ना। एक्सरसाइज नंबर 9.5 में हमसे क्या बोला जाता है, 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है वो VIMP क्वेश्चन है ना, VIMP क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इस और इस कॉन्सेप्ट पर ही पूछेगा। क्योंकि देखिए बेसिक क्वेश्चन भी थे, लेकिन मैंने बेसिक क्यों नहीं बताया, बेसिक इसलिए नहीं बताया क्योंकि बेसिक अगर आपने कर लिया और आपके एग्जाम में आ गया टफ वाला, है ना, हार्ड वाला, तो आपको कैसे कर पाएंगे उसे, है ना। अगर आपने टफ वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है तो बेसिक वाला तो आपको कॉन्सेप्ट पता है ही, तो आप ईजिली उसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। एंड अगर आप जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इनकी तैयारी कर ली अच्छे से, है ना, तो आप डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करने वाले हो, है ना। आपका स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है।
एंड इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं x log x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपसे बोला जाता है कि x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x बाय इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 यदि x बराबर 1, है ना। इसमें हमसे पूछा गया है, देखिए सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करना है। देखिए विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए आता है और इसी कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, अवकल समीकरण x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का समाकलन गुणक, है ना। समाकलन गुणक ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपल है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। काफ़ी आसान है, इसे आप सॉल्व करिएगा अच्छे से, है ना। इसके बाद विविध उदाहरण हमारे स्टार्ट हो जाते हैं ना, विविध उदाहरण। अब यहाँ पर आप देखेंगे विविध उदाहरण में हमारा जो उदाहरण नंबर 22 है, यानी कि उदाहरण नंबर 22 है, वो BIMP है ना। इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें हमसे बोला जाता है कि अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स का हल ज्ञात करना रहेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। इन्हें अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो इन क्वेश्चन को आप धुआं कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद आप देखिए जो आपकी अध्याय नंबर 9 है उस पर बेस्ड आपकी जो है प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, तो इसमें से भी आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैंने प्रश्नावली और विविध प्रश्नावली दोनों में से टिक क्यों लगवाए, इसलिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस 2x हो सके, है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस 2x है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 4x की स्पीड से क्वेश्चन को धुआं करने वाले हो। ये राइट अप्रोच होती है और क्वेश्चन को सही अप्रोच से सॉल्व करना आपको सीखना है। अगर आपको क्लास 12 की मैथ में, है ना, क्लास 12 की मैथ में किसी भी चैप्टर में, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई दिक्कत है ना, तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उस चैप्टर पर आपको लेक्चर ले आऊँगा और कॉन्सेप्ट वाली क्लास ले आऊँगा, है ना। जिससे कि अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिया तो आप जो है क्वेश्चंस को तो धुआं करने ही वाले हो, उसमें क्या ही बोलना है ना। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका अध्याय नंबर 9 पर आधारित प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली मिसलिनियस एक्सरसाइज। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि घात ज्ञात करनी। तो ये काफ़ी आसान है, 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इसके सभी पार्ट सॉल्व करने, जो कि 3 क्वेश्चन है, इसमें तीनों को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ओके। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो VIMP है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। इसमें हमसे बोलते हैं कि अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 है। तो जबकि x बराबर इज नॉट इक्वल टू 1 है तो व्यापक हल ज्ञात करना है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयारी करनी है, हल्के में नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आसान है, इसे क्या ही प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चन चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, है ना, तो आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये आसान है तो इसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ऐसा करेंगे कि आसान वाला आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया और आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है तो आप उसे सही से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन आसान हो, है ना, क्वेश्चन आसान हो चाहे कठिन हो, आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है ना, दोनों की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से करनी है, ज़बरदस्त तरीके से करनी है ना। अब देखिए आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ रहा है तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर देनी है ना, ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। एंड बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है ना, और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है ना। एक बार में ही बता देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, लिख कर दें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। इनको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ना, बढ़िया से इनकी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और यहीं से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में। डिजिट चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, ये बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, है ना। इसके बाद ये 15 क्वेश्चन जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपल आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए अवकल समीकरण हमें दे रखा है e की पावर x dy प्लस y इंटू ई की पावर x प्लस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही आता है, लेकिन इसके मार्क्स फिक्स होते हैं ना। काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं ऑब्जेक्टिव की क्या ही तैयारी करें, उसमें तुक्का लगा देंगे, है ना, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन है, उसमें मेहनत करने से क्या ही फ़ायदा है। लेकिन आपको एक सच्चाई नहीं पता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपका सही है तो उसके नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत है तो उसके नंबर आपको नहीं ही मिलेंगे। और आप ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं या फिर न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर आपका थोड़ा बहुत सही और थोड़ा बहुत गलत भी है ना, मिक्सचर है, तो भी आपको नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है ना। अगर वहाँ पर गलत भी है फिर भी आपको नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर गलत है तो वो गलत ही है, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। यानी इसके नंबर हमारे फिक्स हो जाते हैं ना, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसके नंबर हमारे फिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, है ना, क्योंकि इसके नंबर फिक्स हैं। अगर आपने इसमें अच्छे स्कोर कर लिए और ये शुरुआत में होते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के शुरुआत में देने का क्या रीज़न है, उसका रीज़न है टीचर को पहले ही पता लग जाता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी ऑब्जेक्टिव सही किए हैं तो टीचर को अंदाज़ा लग गया कि स्टूडेंट पढ़ने वाला है और उसने ऑब्जेक्टिव सभी बिल्कुल सही किए हैं, तो ऑब्वियसली आगे उसने अच्छा ही किया होगा, है ना। तो वहाँ पर नंबर अच्छे देते हुए चलता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही आपके जो है 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं और उसमें आज से आपने 4 तो गलत कर दिए और 1 ही सही किया, तो वहाँ पर टीचर के माइंड में एक पिक्चर इमेज बन जाती है कि ये स्टूडेंट जो है अच्छा पढ़ने में नहीं है, इसने 1 ही ऑब्जेक्टिव को सही किया है और 4 को गलत कर दिया, है ना। तो ऐसा होता है, तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अध्याय नंबर जो आपका 10 है ना, अध्याय नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 जो कि है सदिश बीजगणित, है ना, सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से जो है प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन आए हैं और इस ईयर में भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और इनका जो है मार्क्स डिवीजन आपने पढ़ ही रखा होगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा में से कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, चलिए देखते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से जो है बेसिक क्वेश्चन तो शुरू होते हैं ना। देखिए जो आपकी प्रश्नावली 10.1 है यानी कि एक्सरसाइज नंबर 10.1 है, इसमें बेसिक क्वेश्चन है ना, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस करनी है और इसमें हमें बोला गया है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य एवं असत्य के रूप में हमें देना है, सही गलत के रूप में देना होता है ना। और ये आपके लिए आकृति दे देंगे, है ना। इस तरह से जो है क्वेश्चन, सॉरी आकृति इसकी है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के कॉन्सेप्ट पर आएगा, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। आप इस चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ सकते हो, सॉरी चैप्टर से नहीं 10.1 से, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एक ही समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। 10.1 में से हमने जान लिया कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है 10.2 एक्सरसाइज नंबर 10.2 स्टार्ट हो जाती है, जिसमें से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। इस तरह से जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप टिक लगा लीजिए एक बार, है ना। मैं जो है साइड दे देता हूँ, आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इसके बाद जो है अब 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 18 नंबर और 19 नंबर, है ना। 18 और 19 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपल, इसको भी आपको अच्छे से तैयारी करना है। अब मैं एक बार आपको लिख करके बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ना। तो यहाँ पर बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। एक मिनट, ये पेन जो है यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। एंड इसके बाद कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा 15, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। सिर्फ आपको इतने क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर है ना, एक्सरसाइज नंबर 10.2 है, इसमें से आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी रहेगी, ओके।
अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहीं से जो है आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं ना। एंड हम जो है आगे बढ़ते हैं। आपने टिक लगा लिया होगा, अगर नहीं लगाया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका यहाँ से उदाहरण नंबर 13 है ना, उदाहरण नंबर 13 और उदाहरण नंबर 14 और साथ ही साथ जो आपको उदाहरण नंबर 15 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना रहेगा। एंड इसके बाद आपका उदाहरण नंबर 18 भी इम्पोर्टेंट है ना, VIMP है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करिए। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका मोस्ट VIP क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, जो आपका उदाहरण नंबर 20 है, मोस्ट VIP क्वेश्चन है, VIMP। तो इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये असमीका वाला क्वेश्चन है ना, और असमीका वाला क्वेश्चन आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पर आने वाला है ना, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मोस्ट VIMP क्वेश्चन है ना, तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका प्रश्नावली 10.3 है ना, प्रश्नावली 10.3, इसमें से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10। ये VIMP क्वेश्चन होने वाले हैं ना, इन्हें आप अच्छे से तैयार करिएगा। पेन हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो है टिक लगाते हुए चलिए। देखिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 6, 8, 10 है ना। एक्सरसाइज 10.3 में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, इसको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी रहेगी। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपका एक्सरसाइज नंबर 10.4 है ना, एक्सरसाइज नंबर 10.4, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इनको आप टिक कर लीजिए और इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि आपकी प्रश्नावली 10.4 यानी एक्सरसाइज नंबर 10.4 से होने वाली है। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते। देखिए विविध उदाहरण हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। विविध उदाहरण में तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विविध प्रश्नावली जो आपकी अध्याय नंबर 10 है उस पर आधारित जो विविध प्रश्नावली है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन सी हैं, तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ये VIMP क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद आगे भी हमारे कुछ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, आप टिक लगाते हुए चलिए, मैं बोल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपकी विविध प्रश्नावली है ना, अध्याय नंबर 10 पर विविध प्रश्नावली है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूँ, आप टिक लगाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, इनको आपको टिक लगा लेना है, अच्छे से तैयारी करना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 है ना, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपल है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो आपका 18 है वो VIMP क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ही आया हुआ है ना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में ही डायरेक्ट NCERT से उठाया गया है, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे इन क्वेश्चन को, है ना। जो मैंने आपको टिक लगवाए हैं इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, जो कि है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं वो तो हम देखेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री काफ़ी छोटा चैप्टर है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें 1 से 2 ही एक्सरसाइज है, शायद एक ही एक्सरसाइज है ना। तो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन वो देख लेते हैं। ज़्यादा बोलते बोलते जो गला सूख जाता है, थोड़ा आप मैनेज करिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम देख लेते हैं ना, जो आपका प्रश्नावली 11.1 है, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 है, 11.1 है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है सिर्फ 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें से जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या बोलते हैं, यदि एक रेखा
एक्स वाई जेड अक्ष से, एक्स वाई और जेड अक्ष से क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है। तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए ना। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात है ना, ये ज्ञात करने के लिए जरूर पूछते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात इतने हैं -18, -12, -4 हैं तो इसकी दिक् कोसाइन क्या होगी, वो हमें बताना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, यानी 11.1 एक्सरसाइज से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। तो आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे उदाहरण नंबर 7 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड जो आपका उदाहरण नंबर 8 है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकेंगे जो आपका उदाहरण नंबर 10 है ना, उदाहरण नंबर 10 है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VIMP क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा प्रश्नावली 11.2 हमारी स्टार्ट हो जाती है ना। तो इसमें से कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं ना। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। दर्शाइए कि दिक् कोसाइन ये दे रखा है तो वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है ना। इस तरह के जो है सिद्ध करने के लिए भी आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। 3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब सीक्वेंस से हैं ना, तो आप याद रखेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारे क्वेश्चन VIMP क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। एंड इसके बाद आगे कुछ और क्वेश्चन भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 है ना, 15 और यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 14 नंबर क्वेश्चन को छोड़कर बाकी पूरी ही जो आपकी एक्सरसाइज थी 11.2 वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ से मैंने जो है ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए बताए हैं। तो इसलिए आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, बिल्कुल अच्छे से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को धुआं कर देना है ना। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो आपका अध्याय नंबर 11 है उस पर आधारित जो विविध प्रश्नावली है मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 3 है। देखिए दूसरा, चौथा और पाँचवा है ना। दूसरा, चौथा और पाँचवा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करिएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जो कि है रैखिक प्रोग्रामन, है ना। जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है उसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ से जो है एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, काफ़ी छोटा है चैप्टर। एंड यहाँ से जो है थ्योरेटिकल जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो यहीं से बनते हैं ना। जो आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे वो यहीं से बनेंगे। और इसमें देख सकते हैं प्रश्नावली जो आपकी 12.1 है ना, एक्सरसाइज नंबर 12.1, इसमें से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 4 हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट VIMP होने वाली है। देखिए कौन कौन से बोले मैंने, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये VIMP क्वेश्चन होने वाले हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन जो आपकी प्रश्नावली 12.1 है उसमें से 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं और 10 क्वेश्चन थे, तो आप 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो अच्छे से कर ही सकते हो ना। तो बिल्कुल अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है ना। देख सकते हैं ये हमारा जो रैखिक प्रोग्राम है वो काफ़ी छोटा है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है ना। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो हमारी प्रायिकता स्टार्ट हो जाती है ना। चैप्टर नंबर जो आपका 13 है, चैप्टर नंबर जो आपका 13 है प्रायिकता, है ना। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके चैप्टर होने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो कौन से होने वाले हैं चलिए देखते हैं। यहाँ से जो है प्रोबेबिलिटी से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। जो आपका उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VIMP है, ओके VIMP है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। एंड इसके बाद जो आपका उदाहरण नंबर 4 है, उदाहरण नंबर जो आपका 4 है वो भी VIMP है, इसे भी अब आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ओके। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 है ना, एक्सरसाइज नंबर 13.1 स्टार्ट हो जाती है। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी चैप्टर है, चैप्टर बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है ना, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा गया जाता है, एक बार बता देते हैं, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि टी ई बराबर 0.6 एंड कॉमा लगाकर पी एफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ है ना बराबर हमें दे रखा है 0.2, तो पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई हमें ज्ञात करना रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में है ना, और स्वतंत्र घटनाएं से रिलेटेड भी आते हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 है उसमें से है ना। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी इम्पोर्टेंट है, ओके, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे है ना। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे होने वाले हैं वो हमारे एक्सरसाइज नंबर 13.2 से होने वाले हैं। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.2 है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 1 होने वाला है, 2 होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती हैं। 14, 15, 16, 17, 18 है ना, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से है ना। तो आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से तैयार करना रहेगा, बिल्कुल अच्छे से है ना। एंड इसके बाद एक टॉपिक होता है बेस प्रमेय है ना, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। बेस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। रिस्क नहीं लेना है आपको, अगर आपका टारगेट 95 प्लस का है तो रिस्क क्यों ही लेंगे है ना। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.5 है ना, एक्सरसाइज नंबर 5 बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 13.3 है ना। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके क्वेश्चन, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.3 है ना, उसमें से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ 1, 3, 5 और 12 और 13, यही इंपॉर्टेंट है, ओके, इतने। एंड इसके बाद हमारी विविध उदाहरण स्टार्ट हो जाता है ना, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है ना। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कुछ नहीं था। अध्याय नंबर 3 पर आधारित मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली है ना, इसमें से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सिर्फ 2 ही हैं, जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। देखिए थैला 1 में 3 लाल तथा 4 काली गेंद है तथा थैला 2 में 4 लाल तथा 5 काली गेंद हैं। एक गेंद को थैले 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया जाता है, तब एक गेंद थैला 2 से निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है, स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये काफ़ी घुमा देने वाले क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका VIMP क्वेश्चन होने वाला है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी इसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन आया है। एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बोला है प्रोबेबिलिटी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और अच्छे खासे नंबर में पूछे जाते हैं ना। 1 से 2 नंबर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से ऑब्जेक्टिव देखने को भी मिल सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से तैयार करिए क्वेश्चन नंबर 11 को है ना। एंड इसके बाद आप देखेंगे जो आपकी ये बुक भी है वो भी समाप्त हो जाती है ना। इस तरह से जो है मैंने आपको देखिए जो आपका 12th क्लास की मैथ है, 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका जो पार्ट 2 है इसे भी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है ना। कंप्लीट बुक के मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे है ना। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए थी। जिस स्टूडेंट ने कंप्लीट देखी डेफिनेटली उसे बेनिफिट मिलेगा उसके बोर्ड एग्जाम में।
एंड जिस स्टूडेंट ने टिक नहीं लगाए हैं वो लगा लेना, क्योंकि टिक लगा लेंगे तो होगा कि आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट होगा तो बार बार आपको देखना पड़ेगा फ़ोन में, तो इसलिए आप बुक में टिक लगा लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, सारे क्वेश्चन को धुआं कर दीजिए बोर्ड एग्जाम से पहले, है ना। बोर्ड एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन को धुआं कर लीजिए, और जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे ना, 2025 बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, तब आप कहेंगे कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही था। डिजिट भी चेंज हो सकता है, लेकिन डिजिट भी कोई क्वेश्चन के चेंज भी नहीं होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज़ रख देते हैं, है ना। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो सके, है ना। क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है ना। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने में, है ना, एंड अपलोड करने में। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब हो जाना, क्योंकि इसी तरह से मैं जो है सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए चल रहा हूँ। क्लास 10th एंड 12th के सभी सब्जेक्ट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे कुछ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी और अच्छा लगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।